अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है हम फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 9th स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इन दिस वीडियो वी विल only discuss the major criteria of all phylums included in this kingdom. Moreover, we will learn that how can we attempt the question regarding this chapter. So let's start. क्राइटेरिया स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे जो किंगडम एनिमेलिया में वर्ड एनिमेलिया है वो ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड एनिमा से, जिसकी मीनिंग है सोल। जितने भी वर्ल्ड में एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूडेड हैं। और एनिमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि वो तमाम ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट में मिल सकते हैं, और वो फ्री लिविंग भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। और उनका जो साइज़ है वो एक छोटे से वर्म से लेकर, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, वो ब्लू व्हेल्स तक जाता है। ठीक है, एनिमल जो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें उनका जो सेल होता है उनमें एक डेफिनेट शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा वो मल्टी सेलुलर बॉडी रखते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है उसमें एक सेल नहीं होते, बहुत सारे सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। और वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते फंजाई की तरह। इसके अलावा एनिमल सेल में सेल वॉल भी मौजूद नहीं होता। उनकी लाइफ में लोकोमोटर मूड की वजह से वो सेल वॉल नहीं रखते। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं एनिमल्स के। Now, if we talk about criteria for classification of animals, so animal can be classified according to presence or absence of tissue, number of tissue layer, body symmetry, and type of body cavity. So there are total 4 major criteria for animal classification. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो एनिमल्स जिनमें टिश्यू प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू के लिहाज से हम एनिमल्स को 2 सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक किंगडम बनेगा पैराजोआ, एक सब किंगडम होगा पैराजोआ, एंड द सेकेंड वन इज़ मेटाजोआ। जो पैराजोआ होगा उसमें सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स आएंगे जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बट उनका एक प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं। और वो सब के सब जो पैराजोआ होते हैं ना, वो सब एसिमेट्रिकल होते हैं। और इसमें हमारे पास जो पैराजोआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीफेरा, किंगडम पॉलीफेरा इंक्लूडेड है, जिसमें सारे स्पॉन्जेस आते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे सब किंगडम मेटाजोआ की बात करें तो उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सही है, उनमें टिश्यू असेंबल्ड होते हैं और लार्जर फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम में भी उनमें मौजूद होता है। अब पॉलीफेरा यानी स्पॉन्जेस के अलावा जितने भी किंगडम्स हैं, नाइडेरिया, एस्क्लेमेंथस, प्लेटीहेलमेंथस, एनिलिडिया, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब के सब मेटाजोआ में इंक्लूडेड होते हैं, यानी उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर और नंबर ऑफ जर्म लेयर। सो इसमें भी नंबर ऑफ़ टिश्यू लेयर्स के लिहाज से भी एनिमल्स को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है। एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं। सही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उनमें मीजोग्लिया होता है। इन दोनों जर्म लेयर के दरमियान में मीजोग्लिया पाया जाता है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद नहीं होता, न्यूरॉन नेट बस प्रेजेंट होता है, और एक ही कैविटी होती है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है, और इसकी ओपनिंग भी एक ही होती है। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उसके एग्जाम्पल में नाइडेरिया आता है। ठीक है, जबकि सेकेंड किंगडम जो नेक्स्ट किंगडम है, जो कि नंबर ऑफ़ टिश्यू लेयर के हिसाब से बनता है, उसमें आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो यानी ट्रिपल से निकला, जिसका मतलब है कि इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास कितने जर्म लेयर्स होंगे? 3 जर्म लेयर होंगे, जिसमें एक्टोडर्म भी आ जाएगा, मीजोडर्म भी आ जाएगा और एंडोडर्म भी आ जाएगा। और इनमें फुल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद होगा, और प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। और बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 तरह के ग्रेड बनते हैं। एक एसिमेट्रिकल होता है, एक ग्रेड रेडिएटा होता है और एक ग्रेड बाइलेटरिया होता है। जो एसिमेट्रिकल होते हैं उसमें जो है बोथ साइड
डिफरेंट होता है, यानी उनमें बॉडी सिमेट्री मौजूद ही नहीं होती। और इसमें हमारे पास पॉलीफेरा आते हैं, यानी पैराजोआ सब किंगडम आता है हमारे पास एसिमेट्रिकल में। और रेडियल सिमेट्री वो होते हैं जो कि तमाम के तमाम एनिमल्स इंक्लूड रखते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। उनके पास सिमिलर बॉडी पार्ट्स होते हैं। और जेलीफिश, सी एनेमोन, ये सब रेडियल सिमेट्री में आते हैं, यानी नाइडेरियन एंड अकाइनोडर्मेटा रेडिएटा ग्रेट रेडिएटा में इंक्लूडेड होते हैं। और अकाइनोडर्म्स की ख़ास बात, एक ख़ास फीचर ये होती है कि वो लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बट एडल्ट स्टेज में जब वो सेकेंडरीली डेवलप हो चुके होते हैं ना, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट बायलेट्रिया। ग्रेट बायलेट्रिया में ना एक प्लेन होता है मिड लाइन के ज़रिए से, वो उनकी बॉडी को, जो बायलेट्रियल सिमेट्री में तमाम के तमाम जो एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं, एक प्लेन वो एक बॉडी को डिवाइड कर सकता है राइट और लेफ़्ट हाफ में, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो जो फ्रंट एंड होता है एनिमल का, उसको हेड कंसीडर किया जाता है, और जो पोस्टीरियर और रियर एंड होता है एनिमल का, उसको हम टेल कंसीडर करते हैं। नाइडेरियंस और अकाइनोडर्म्स के अलावा बाकी जो ऑल अदर फाइलम्स आते हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास ग्रेट बायलेट्रियल में कंसीडर किए जाते हैं। और ग्रेट बायलेट्रियल तमाम के तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडेड इन ग्रेट बायलेट्रिया आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्लाइड में डायग्राम्स के ज़रिए से डिस्क्राइब किया गया। एक डायग्राम में जो सी अनेमनी है, जो कि नाइडेरियन किंगडम नाइडेरियन से बिलोंग करता है, और वो जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, जबकि दूसरे फिगर 9.3 में बायलेट्रियल सिमेट्री एक फॉक्स है जो कि बायलेट्रियल सिमेट्री शो कर रहा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी कैविटी होता क्या है। बॉडी कैविटी को हम सीलम भी कहते हैं। एक स्पेस होती है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होता है, सही है, आउटर बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान पाई जाती है। सो अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सीलम। और ये प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करती है। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना और लुब्रिकेट करना। तो इस लिहाज से 3 तरह के सब किंगडम बनते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट में ए मतलब यूज़ होता है एब्सेंट के लिए। तो इसमें जो है कोई भी बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक और आउटर बॉडी वॉल के दरमियान भी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। तो उन एनिमल्स को हम एसिलोमेट कहते हैं। उनमें जो मीजोडर्म होता है ना, वो सॉलिडली पैक्ड होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। और एसिलोमेट में फ्लैट वॉर्म पाए जाते हैं। फ्लैट वॉर्म सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं, यानी उनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, जो कि प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करती है। और सेकेंड हमारे पास है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी झूठा। इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी तो होती तो है, प्रेजेंट तो होती है, लेकिन बॉडी कैविटी मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान डेवलप हो जाती है, इसलिए हम उसको सूडोसेलम कहते हैं या फॉल्स कैविटी कहते हैं। और वो एनिमल्स जिनके पास ऐसी फॉल्स कैविटी होती है, उनको हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। और इसमें एस्केलेमेंथस आते हैं, यानी तमाम के तमाम नीमाटोड सूडोसिलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं। और सिलोमेट वो होते हैं जिनमें प्रॉपर बॉडी कैविटी पाई जाती है मीजोडर्म के दरमियान, और वो कम्प्लीटली लाइंड होती है मीजोडर्म के दरमियान, यानी ट्रू सीलम उनमें पाया जाता है। और वो इनमें जो है ना सिलोमिक फ्लूइड होता है, जो कि इनके बॉडी कैविटी में पाया जाता है। और एनिमल्स जो कि जिनके पास ट्रू सीलम होता है, वो सिलोमेट कहलाते हैं। एनिलिडिया से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स और जितने भी फाइलम्स आते हैं, वो सब के सब सिलोमेट होते हैं। और अगर हम फर्दर सिलोमेट को डिवाइड करें, तो सिलोमेट जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोटोस्टॉर्म और एक होता है ड्यूट्रोस्टॉर्म। जो प्रोटोस्टॉर्म होता है ना, सारे जो मॉलस्का होते हैं, एनिलिडिया होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, प्रोटोस्टॉर्म। प्रो मतलब होता है कि डेवलप होता है फर्स्ट माउथ, सही है, माउथ मतलब कि माउथ पहले फॉर्म होगा इनमें। लेकिन जो ड्यूट्रोस्टॉर्म होता है, उनमें माउथ जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, पहले एनस फॉर्म होगा और माउथ फिर बाद में फॉर्म होगा ड्यूट्रोस्टॉर्म। एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स ये सब ड्यूट्रोस्टॉर्म में आते हैं। इस फिगर में फाइलोजेनेटिक ट्री शो किया गया एनिमल किंगडम में। तो सबसे पहले एंसेस्टर दिखाया गया, प्रोटिस्टा को एज एंसेस्टर दिखाया गया। उसके बाद सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, जिसमें पॉलीफेरा सारे के सारे स्पॉन्जेस हैं। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, जिसमें नाइडेरियंस आ जाते हैं।
फिर थर्डली उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, जिसमें सारे प्लेटीहेलमिन्थस, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, राउंड वॉर्म्स, ये सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उससे आगे फिर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडिया और कॉर्डेटा, ये सब उससे आगे दिखाए गए। तो ये पूरा जो है फाइलोजेनेटिक ट्री शो किया गया है एनिमल किंगडम का। किंगडम एनिमेलिया के जितने भी फाइलम है, सबसे पहले फाइलम पॉलीफेरा आते हैं जो कि पोर्स रखते हैं। फिर फाइलम नाइडेरिया आते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर प्लेटीहेलमिन्थस आते हैं जिनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। उसके बाद एस्किलेमेंथस, जो मेंथिस जिसमें आ रहा है लास्ट में जो टर्म मेंथिस है, वो यूज़ किया जाता है पैरासाइट के लिए, यानी वो पैरासाइटिक नेचर रखते हैं। फिर एस्किलेमेंथस है जो कि राउंड वॉर्म है और उनको हम नीमाटोड्स भी कहते हैं। उसके बाद मोलस्का, फाइलम मोलस्का है जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। उसके बाद एनिलिडिया है जो कि सेगमेंटेड वॉर्म है। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें तमाम के तमाम एनिमल्स जॉइंटेड लेग्स वाले होते हैं। देन एकाइनोडर्म्स में स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास हेमिकॉर्डेटा है जो कि एकॉर्न वर्म होते हैं। एंड देन फाइलम कॉर्डेटा लास्ट में आता है, जिनके कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वर्टेब्रेट्स होते हैं, यानी उनमें बैकबोन पाई जाती है। साथ ही साथ जो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं और सक्सेसफुल एनिमल्स होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। डाइवर्स फाइलम है ये, तमाम के तमाम ओवरऑल फाइलम में सबसे ज़्यादा डाइवर्स फाइलम कॉर्डेटा है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तमाम के तमाम फाइलम्स में कितने फाइलम्स हैं जो कि ख़ुद अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन कितने तरह की फाइलम्स में हो सकती है। सो टोटल जो है 3 फाइलम है, फाइलम पॉलीफेरा, एनिलिडिया और एकाइनोडर्मेटा, जो कि रीजनरेशन कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी पार्ट्स जो भी हैं उनको रीजनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट गोल हमारा ये वीडियो का ये था कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइलम पॉलीफेरा या किसी भी फाइलम के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमें सबसे पहले क्राइटेरिया को लेकर चलना है, चारों क्राइटेरिया को बताना है उस फाइलम के लिहाज से। दैन उसके मेजर फीचर्स बताने, मेजर फीचर्स में हम इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन को बताएंगे कि उसमें नर्वस सिस्टम होता है नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है तो किस तरह से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव, यानी उनके सारे सिस्टम्स को डिफाइन करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम उनके यूजेस और इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो हमारा वो क्वेश्चन इस तरह से डील हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको करके देखेंगे, एक एक करके सारे फाइलम को हम देखेंगे इस तरह से, फाइलम पॉलीफेरा को, नाइडेरिया को, प्लेटीहेलमिन्थस को, एस्किलेमेंथस को और बाकी तमाम के फाइलम्स को इसी तरीके से अटैम्प्ट करना होगा।